बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। तो आज की इस वीडियो का टॉपिक है एफिशिएंसी। हम देखेंगे कि एफिशिएंसी किसे कहते हैं। क्लास 9th का चैप्टर नंबर 6 है। इस चैप्टर की प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो बाकी यहाँ से कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं वो भी वीडियो में देखेंगे। आपने उसको लिखना कैसे है, इसके अंदर जो हाइडिंग वगैरह बनेगी वो भी जैसे जैसे मैं बनाऊंगा वैसे ही आप बना लीजिएगा, तो आपकी प्रेजेंटेशन भी ठीक हो जाएगी। और रही बात आपकी प्लेलिस्ट है, फिजिक्स की भी, मैथ की भी और मेडिकल्स की भी, वो कैसे मिलेगी वो मैं इस वीडियो के लास्ट पर आपको बता दूंगा। तो स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। एफिशिएंसी। एफिशिएंसी क्या चीज़ है इसको समझते हैं एक एग्जांपल की मदद से। मेरे पास हैं दो बल्ब, एक ये है और ये है। मैंने क्या किया, इन दोनों को सेम सेम करंट दिया। जितना करंट मैंने इस बल्ब को दिया उतना ही करंट मैंने इसको भी दिया। जितने वोल्टेज मैंने इस बल्ब को दिए उतने ही वोल्ट मैंने इस बल्ब को दिए, तो सेम सेम वोल्टेज दे दिए। ठीक है। अब होता ये है कि एक और चीज़ आप सेम कर लें कि दोनों की पावर भी सेम है। मतलब ऐसा भी नहीं है कि एक बड़ा बल्ब है या एक छोटा है, नहीं, बल्ब भी सेम है, हर चीज़ सेम सेम है। लेकिन सारा कुछ एक जैसा होने के बावजूद होता क्या है कि ये वाला जो बल्ब है इसकी रोशनी मुझे कम मिलती है, इसकी रोशनी मुझे कम मिलती है। और जो मेरे पास ये वाला बल्ब है इसकी रोशनी हमें बहुत ज़्यादा मिलती है। अब ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इस बल्ब ने क्या किया, इसने जो मैं इसको एनर्जी दे रहा था, जो मैं करंट इसको दे रहा था, उसने क्या किया कि ज़्यादा से ज़्यादा करंट को इस्तेमाल किया और इस्तेमाल करके किस में कन्वर्ट कर दिया, लाइट के अंदर कन्वर्ट कर दिया। जबकि इस बल्ब ने क्या किया, मैं जो इसे करंट दे रहा था उसने वो करंट पकड़ा और ज़्यादातर करंट क्या कर दिया, ज़ाया कर दिया। ज़्यादातर करंट ज़ाया कर दिया और थोड़ी सी जो एनर्जी बच गई थी उसको उसने कन्वर्ट कर दिया लाइट के अंदर। तो अब देखें, मैं करंट तो दे रहा था लाइट पैदा करने के लिए, ठीक है, मैं करंट तो दे रहा था कि लाइट पैदा हो, ठीक है, लेकिन इस बल्ब ने क्या किया, लाइट तो पैदा की लेकिन कम की, उसके साथ बाकी चीज़ों में मेरी एनर्जी ज़ाया कर दी, हीट की फॉर्म में या आवाज़ की फॉर्म में। मतलब ज़्यादातर तो हीट की शक्ल में मेरी एनर्जी ज़ाया हो गई। बस थोड़ी सी एनर्जी थी जो लाइट में कन्वर्ट हुई। इसकी निस्बत ये वाला जो मेरा बल्ब है इसने क्या किया, मेरी जो एनर्जी थी ज़्यादातर एनर्जी उससे उसने कन्वर्ट कर दी रोशनी में और थोड़ी सी एनर्जी मेरी ज़ाया हो गई। तो इसका मतलब ये है कि ये वाला जो मेरा बल्ब है ये ज़्यादा एफिशिएंट है एज़ कंपेयर टू दिस बल्ब। इस बल्ब की जो एफिशिएंसी है वो क्या है, ज़्यादा है। क्लियर? तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आया होगा कि एफिशिएंसी कहते किसको हैं। जो चीज़, जो डिवाइस आपको ज़्यादा चीज़ प्रोवाइड कर रही है उसकी एफिशिएंसी ज़्यादा है, जिससे आपको आउटपुट ज़्यादा मिलती है उसकी एफिशिएंसी ज़्यादा हो जाती है। यही बात इसके फॉर्मूले में भी है कि एफिशिएंसी कैसे हम निकालते हैं किसी की भी, आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट। ठीक है। अगर आपकी इनपुट ज़्यादा है, अगर आपकी इनपुट ज़्यादा है लेकिन आपको बाहर से मतलब जो रोशनी चाहिए या जो भी चीज़ आपको चाहिए वो आपकी आउटपुट होती है। अगर आपकी इनपुट ज़्यादा है और आउटपुट कम है तो मतलब कि आपकी डिवाइस की एफिशिएंसी कम है। और अगर आपको ये होता है कि जितनी आप इनपुट दे रहे हैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट मिल रही है आपको, ठीक है, मतलब मैक्सिमम आउटपुट मिल रही है और बहुत कम पावर ज़ाया हो रही है, ज़्यादातर पावर आपके काम में इस्तेमाल हो रही है, जैसे इस बल्ब ने की कि ज़्यादातर करंट को क्या यूज़ किया, लाइट बनाने के लिए यूज़ किया और थोड़ा सा करंट बस यूज़ हुआ हमारा हीट की फॉर्म में। तो इसलिए ये वाले बल्ब की एफिशिएंसी मेरी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, यही हमारी एफिशिएंसी थी। अब आते हैं इसकी डेफिनेशन के ऊपर। तो डेफिनेशन में भी यही लिखा हुआ है कि द एफिशिएंसी ऑफ अ सिस्टम इज़ द रेशियो ऑफ रिक्वायर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी इज़ द रेशियो ऑफ रिक्वायर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी from a system as output to the total energy given to it as input। के एफिशिएंसी क्या होती है किसी भी सिस्टम की, जो हमें उस सिस्टम से एनर्जी चाहिए होती है। जैसे कि मुझे अभी इस सिस्टम से कौन सी एनर्जी चाहिए थी, एनर्जी लाइट वाली एनर्जी चाहिए थी, रोशनी वाली। तो वही वही कह रहा है कि जो हमें किसी सिस्टम से एनर्जी चाहिए होती है उसको हम क्या कहते हैं, आउटपुट, वो वाली आउटपुट। और जो एनर्जी हम देते हैं उस सिस्टम को उसे हम कहते हैं इनपुट। तो आउटपुट और इनपुट को की जो आप रेशियो लेते हो ना
उसको ही हम क्या कहते हैं, एफिशिएंसी कहते हैं। क्लियर, ये थी इसकी डेफिनेशन। मज़ीद बात करते हैं इसके फॉर्मूले की, तो फॉर्मूला उसका वही है जो मैंने आपको यहाँ पे लिख के दिखा दिया। मज़ीद लिख देखते हैं इसके फॉर्मूले को, तो फॉर्मूला इसका कुछ इस तरीके का, मुकम्मल फॉर्मूला एफिशिएंसी का, कि आउटपुट रिक्वायर्ड, फॉर्मूला इसका आएगा कुछ इस तरीके से कि रिक्वायर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी, रिक्वायर्ड फॉर्म ऑफ आउटपुट। ठीक है, मतलब कि किसी भी सिस्टम से आपको जो आउटपुट चाहिए होती है, आप उसकी रेशो किसके साथ लोगे, जो आप टोटल उसे एनर्जी देते हो। तो टोटल इनपुट एनर्जी, ओके। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरी एफिशिएंसी आ जाएगी कि रिक्वायर्ड फॉर्म ऑफ आउटपुट, के जितनी आपको आउटपुट चाहिए होती है उसकी आप रेशो ले लोगे जितनी आपने इनपुट दी हुई है टोटल उसके साथ। ये आपके पास एफिशिएंसी निकालने का तरीका है। और अगर आपको अपनी एफिशिएंसी परसेंटेज में निकालनी है, फीसद में निकालनी है, तो फिर क्या करेंगे आप, फॉर्मूला यही रहेगा। बस आपको साथ में एक छोटा सा काम करना है कि आपको इसके साथ 100 लिख देना है। ठीक है, फॉर्मूला आपका यही रहेगा, साथ हम क्या लिख देंगे, 100 लिख देंगे। थोड़ा नीचे कर लेते हैं जी, तो साथ हम लिख देंगे 100 मल्टीप्लाई 100। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, अपनी एफिशिएंसी निकाल सकते हैं परसेंटेज के अंदर। ओके, तो परसेंटेज के अंदर क्या निकालते हैं, हम अपनी एफिशिएंसी निकालते हैं। परसेंटेज में निकालनी हो तो 100 से मल्टीप्लाई, अगर परसेंटेज में नहीं निकालनी तो सिंपल यही रहेगा फॉर्मूला। ये आगे हमारा एफिशिएंसी का फॉर्मूला। अब बात कर लेते हैं आइडियल सिस्टम की। देखें जी, कोई भी आपके पास सिस्टम है दुनिया का, कोई भी सिस्टम है, ऐसा कभी भी नहीं होगा कि जितनी एनर्जी आपने दी है, जितनी एनर्जी आप किसी सिस्टम को दे रहे हो, वो सिस्टम सारी की सारी आपको आउटपुट दे दे। ऐसा कभी भी नहीं होगा। आप जो एनर्जी देते हो किसी भी सिस्टम को, उस एनर्जी की कुछ मिकदार हीट की सूरत में ज़ाया हो जाती है, लाजमी हीट की सूरत में ज़ाया होती है, और कुछ मिकदार बाज़ात आवाज़ की शक्ल में ज़ाया हो जाती है। तो बाकी जो एनर्जी बच जाती है, बस वही एनर्जी हमारी किस में कन्वर्ट होती है, हमारी आउटपुट में कन्वर्ट होती है। इसकी सिंपल सी मिसाल आप लें कि अगर आपके पास कोई मोटर है, ठीक है, मोटर है, तो मोटर को आप देंगे, करंट देंगे, आपने उसको करंट दिया, उसके नतीजे में मोटर घूमेगी। लेकिन ऐसा कभी भी नहीं होगा कि जितना आपने करंट दिया है मोटर उतना ही वर्क करे, ऐसा नहीं होगा। होगा ये कि जो आपने करंट दिया उसमें से कुछ मिकदार आवाज़ की सूरत में ज़ाया हो जाएगी, ठीक है, और कुछ मिकदार हीट की शक्ल में ज़ाया हो जाएगी। बाकी जो आपके पास एनर्जी बच जाएगी, उस एनर्जी से क्या होगा, मोटर घूमेगी। बाकी जो एनर्जी बच जाएगी उस एनर्जी से मोटर क्या होगी, घूमेगी। अब ये घूमेगी तो काम करेगी, ठीक है, आगे जो भी अगर आपने पानी उठा रहे हो उससे, तो पानी को ये उठाएगी। तो बात बताने की ये है कि आप जो एनर्जी प्रोवाइड करते हो ना, ऐसा नहीं होता कि वो सारी की सारी एनर्जी आपके काम करने में इस्तेमाल हो जाए, या जो आपने काम लेना है, जो आपको आउटपुट चाहिए उसमें इस्तेमाल हो जाए। नहीं, कुछ एनर्जी लाजमी तौर पर आपकी हीट की शक्ल में ज़ाया हो जाती है। वो क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन मौजूद होती है हर तरफ, सर्किट के अंदर भी, तारों के अंदर भी इलेक्ट्रॉन्स की वजह से क्या पैदा होती है, फ्रिक्शन पैदा होती है। उस फ्रिक्शन की वजह से हीट पैदा होती है, और हमारी जो एनर्जी है वो कुछ एनर्जी इस फ्रिक्शन की वजह से ज़ाया हो जाती है। अगर आपके पास कोई बल्ब भी है ना, तो ऐसा नहीं होता कि जितना करंट आपने दिया हुआ है वो सारे का सारा करंट ही आपका लाइट के अंदर कन्वर्ट हो जाए। नहीं, वो कुछ मिकदार उसकी लाइट में कन्वर्ट होती है, और कुछ मिकदार जो होती है वो हीट की सूरत में ज़ाया हो जाती है। ठीक है, तो 100% कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आप जितनी एनर्जी दें उतनी ही एनर्जी आपको आउटपुट में मिल जाए, ऐसा कभी भी नहीं होता। ओके, लेकिन जो आइडियल सिस्टम है ना, जो जिसको आइडियल सिस्टम हम कहते हैं, आइडियल सिस्टम में ऐसा होना चाहिए कि जितनी एनर्जी हम दे रहे हैं उतनी हमें वापस भी मिले। तो आइडियल सिस्टम में क्या होता है कि जो जितनी हमारी इनपुट होती है,
जितनी हमारी इनपुट होती है उतनी ही हमारी क्या हो जाती है, आउटपुट होती है। और ये जो सिस्टम है आइडियल सिस्टम, ये असल में एग्जिस्ट नहीं करता, ये बस आप समझो कि हमारे माइंड में हमने सोचा हुआ है कि आइडियल सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होगा जिसकी इनपुट और आउटपुट बराबर होगी, जितनी एनर्जी हम देंगे उतनी ही हमें एनर्जी मिलेगी। लेकिन ऐसा रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करता। रियल लाइफ में तो हमेशा क्या होता है, हमें जो एनर्जी वापस मिलती है ना, आउटपुट हमारी जो होती है वो हमेशा कम ही होती है। इनपुट हमारी हमेशा ज़्यादा ही होती है और आउटपुट हमारी कम ही होती है हमेशा। बस हम कोशिश ये करते हैं कि हम इस तरीके की डिवाइसेस बनाएं, कोई अच्छी से अच्छी क्वालिटी की चीज़ें यूज़ करें, ताकि जो हीट है वो भी कम प्रोड्यूस हो और एनर्जी ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल हो आउटपुट लेने के लिए। ठीक है, तो जो आउटपुट हमें पहले कम, बहुत ज़्यादा कम मिल रही थी, अब बहुत ज़्यादा कम नहीं मिलेगी, बस थोड़ी सी कम मिलेगी। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें हम बनाने की कोशिश करते हैं जिसके अंदर फ्रिक्शन कम से कम हो, हरारत कम से कम ज़ाया हो। लेकिन हम 100% नहीं बना सकते कोई भी सिस्टम कि जितनी आप एनर्जी दें उतनी ही आपको मिल जाए। ये सिर्फ एक आइडियल सिस्टम, मतलब आप कहते हैं ख्याली सिस्टम है आपका। आइडियल सिस्टम में ऐसा होता है कि इनपुट और आउटपुट इक्वल हो जाए, जो कि रियल में एग्जिस्ट ही नहीं करता। अच्छा, अब आइडियल सिस्टम में इनपुट और आउटपुट बराबर है, मतलब जितनी आप एनर्जी देंगे उतनी आपको वापस भी मिल जाएगी। तो इसका मतलब क्या है, इसकी जो एफिशिएंसी है वो कितनी होगी, 100% होगी। 100% इसकी एफिशिएंसी है, मतलब कि जितनी भी आपने एनर्जी दी सारी की सारी इस्तेमाल होगी। 100% एनर्जी आपकी आउटपुट बन के आपको मिल गई। क्लियर है बात? तो ये आपको बात जहन में रखनी थी, और ये भी बात आपने जहन में रखनी है कि जो आपकी रियल लाइफ में जो है वो हमेशा आउटपुट क्या होती है, कम होती है, और इनपुट हमेशा ज़्यादा होती है। बस ये आइडियल सिस्टम है जिसमें इनपुट और आउटपुट बराबर होती हैं। और जो हमारी डेली लाइफ में जो होता है, डेली लाइफ में हमेशा आउटपुट हमारी क्या होती है, कम ही होती है। और आइडियल सिस्टम की जो एफिशिएंसी है वो भी कितनी है, 100% होती है। ये बातें आपको छोटी छोटी थी। इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, डेफिनेशन आपको आया, इसका फॉर्मूला आना चाहिए। और ये छोटी छोटी बातें थी, ये एमसीक्यू पूछी जाती हैं कि आइडियल सिस्टम की एफिशिएंसी कितनी होती है, 100% होती है। तो ये आपको याद होने चाहिए। ठीक है, अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन हो तो आप ज़रूर मुझसे पूछें, कमेंट करें। वीडियो अच्छी लगे तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और अपने सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट हासिल करने के लिए सबसे पहले अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो वो कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें, और ये प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पे आएँ, इस पर क्लिक करेंगे तो थोड़ा सा स्लाइड करें। सबसे पहले आपको न्यूमेरिकल की प्लेलिस्टें मिलेंगी, उसके बाद 9th मैथ की सारी प्लेलिस्टें इंशाल्लाह इधर आएंगी, फिर 10th मैथ की सारी प्लेलिस्टें, 11th की और 12th मैथ की भी सारी प्लेलिस्टें इंशाल्लाह यहाँ आएंगी। उसके नीचे फिज़िक्स की प्लेलिस्ट है, पहले 9th क्लास की और उसके बाद 10th क्लास की फिज़िक्स की प्लेलिस्टें होंगी।